Hello friends, Assalamu alaikum. This is Ikrar Hussain Solanki. Welcome to my YouTube channel Ikrar Law Academy. So today is a first video on my YouTube channel. तो आज मैंने YouTube चैनल का जैसे चैनल बनाया तो मैंने ला के हवाले से बनाया है। तो मैंने सोचा कि ला के हवाले से बनाया है तो ला से स्टार्टिंग करें। तो ला है क्या, व्हाट इज ला, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ला एंड व्हाट आर काइंड्स ऑफ ला। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे तो ला है क्या। जो ला है, जो इंट्रोडक्शन टू ला से बात करेंगे तो ला इज अ सेट ऑफ रूल्स। ला क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। सही है, तो सेट ऑफ रूल्स तो है, ये बात भी हमने मानी, मगर किसकी तरफ है। It means according to which authority and by authority. So this is a set of rules by डिसाइड बाय स्टेट। मतलब जो ला है वो सेट ऑफ रूल से किसकी तरफ से होगा, ये हमारा स्टेट की तरफ से होगा। तो पहले ऐसे होता था कि ला पहले नहीं होता था, तो जिसको जो चाहिए वो करता था। इट मीन्स वो हर जो आदमी था वो अपनी मनमानी चलाता था। तो जो ला एक्चुअली देयर इज नो सफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ द ला। इट मीन्स एक्चुअली जो है ना, ला की डेफिनेशन है ही नहीं। वो फिर जो जूरिस्ट होता है वो अपनी इट मीन्स सजेशन देता है, वो अपना एक्सपीरियंस से शो करता है। तो ला की फील्ड में हमारा एक ग्रेट जूरिस्ट है ऑस्टिन। सही है, तो ला की डेफिनेशन से पहले हम ये बात करेंगे तो ला का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ला, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ला। तो ला आखिर किस वजह से आया। तो ला द पर्पस ऑफ ला इज टू मेक पीस इन सोसाइटी। जो हमारा मुआशरा है उसमें अमन कायम कराना का मकसद है ला का। तो हमारा ये जो एक ग्रेट जूरिस्ट है ऑस्टिन, ये आपको मैं बताता चलूं कि जूरिस्ट उसको बोलते हैं जिसकी कमांड हो ला में। फॉर सपोज अगर साइंस की फील्ड में चले जाते हैं तो किसी की अगर साइंस में अच्छी कमांड होती है, ग्रिप होती है, तो वो वहाँ कहलवाता है कि दिस इज अ साइंटिस्ट। बट हेयर वी कॉल हिम अ जूरिस्ट, हेयर वी विल नॉट कॉल हिम द साइंटिस्ट। सो ऑस्टिन इज अ ग्रेट जूरिस्ट। ही इज सेइंग, ही इज टेलिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉ इज द लॉ is the command of sovereign and superior authority, and also says that and backed by sections, तो इसने ऑस्टिन ने बोला लाइज द कमांड ऑफ सोवरेन एंड सुपीरियर अथॉरिटी एंड बैक्ड बाय सेक्शंस। जो किसी भी अथॉरिटी, किसी भी स्टेट का ऐसा हुक्म, ऐसा रूल जो किसी गैर कानूनी कामों को रोके, उसको हम लॉ बोलेंगे। मगर अगर इफ एनीबॉडी वायलेट्स द लॉ देन ही हैव टू परफॉर्म द सैंक्शंस, इट मींस द पनिशमेंट। अगर कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वायलेशन करेगा लॉ की, तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो उसके बाद लॉ के बाद हम आएंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द लॉ। एक्चुअली देयर आर टू काइंड्स ऑफ द लॉ। फर्स्ट is positive, second is human law, or first is a positive law and human law, these both are same, and second is a natural law. Natural law and divine law are both same. So I want to remove this, then I have to write the kinds of the law. So now we are discussing the kinds of law. काइंड्स ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल लॉ की। नेचुरल लॉ है क्या। द सेकंड नेम ऑफ नेचुरल लॉ इज अ डिवाइन लॉ। नेचुरल लॉ को और क्या बोलते हैं हम, डिवाइन लॉ। सही है, तो नेचुरल लॉ है क्या, दोज लॉज व्हिच आर मेड बाय गॉड, जो अल्लाह की तरफ से बने हुए हो उसको हम नेचुरल लॉ बोलेंगे। इट मीन्स हम एज अ मुस्लिम से
तो ये हमारी ड्यूटी है। तो हमने रोज़ा रखना है, हमने वो जो है नमाज पढ़नी है, हमें उम्रों पर जाना है। तो ये जो है इसको नमाज पढ़ने को हम बोल सकते हैं कि नेचुरल लॉ। ये किसकी तरफ से बना हुआ है? एज अ मुस्लिम के कॉन्सेप्शन से अल्लाह की तरफ से बना हुआ है। तो हम जैसे ही नेचुरल लॉ के एग्जाम्पल्स आएंगे, इसको क्या बोलेंगे? मेड बाय गॉड, मेड बाय गॉड, जो खुदा की तरफ से बने हुए हो उसको नेचुरल लॉ बोलेंगे। सही है। तो जैसे हम अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स कंसेप्शन दैट हमें जो है वो पनिशमेंट परफॉर्म करनी होगी। सही है। तो फॉर सपोज हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमें पनिशमेंट मिलेंगी, चाहे इस दुनिया में चाहे अगली दुनिया में, इट मीन्स इन नेक्स्ट वर्ल्ड। सो ये था हमारा नेचुरल लॉ। उसके बाद आएगा पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का दूसरा नाम है ह्यूमन लॉ। इसको ह्यूमन लॉ भी बोलते हैं। सही है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द पॉजिटिव लॉ। द अनदर नेम ऑफ पॉजिटिव लॉ इज द ह्यूमन लॉ। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ? सो दोज लॉज व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन, इट मीन्स मेड बाय पीपल, आल्सो कॉल्ड मैन मेड law. This is also called man-made law, and this also called made by God. There's a big difference. These laws are made by the God, and this law is made by man or human. So which are the giving you the examples of the human law. So which are human law? Which laws made the human? So first of all, you know that theft, सेक्शन नंबर जो चोरी के सेक्शन होते हैं वो होते हैं 378 से 382 तक जो है वो सेक्शन है थेफ्ट के। सही है। तो थेफ्ट जो है वो किसने, ये सेक्शन किसने बनाए? ये ह्यूमन ने बनाए। सही है। तो हमारा जो पीपीसी है, सीआरपीसी है, क्यूएसओ है, वो किसने बनाया है? वो ह्यूमन ने बनाया है। तो ये जो हमारा आएगा ये किस में आएगा? ह्यूमन में आएगा। सही है। फॉर सपोज जो हम रॉबरी में जाएंगे तो रॉबरी की पनिशमेंट है, उसका लॉ उसने किसने बनाया है? तो वो जो है इसने बनाया है, ह्यूमन ने। अगर हम साइबर क्राइम में जाएंगे तो वो किसने बनाया है? वो भी ह्यूमन ने बनाया है। सही है। तो उस टाइम तो साइबर क्राइम नहीं था जब ये इसने लोगों ने तरक्की नहीं की थी, मगर अभी जो है साइबर क्राइम भी आ चुका है तो उसकी भी पनिशमेंट आ गई है। तो वो लॉ किसने दिया? वो लॉ दिया इसने, ह्यूमन लॉ ने। सही है। तो ये दीज बोथ आर बेसिक काइंड्स ऑफ द लॉ। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट टू मेजर काइंड्स ऑफ द लॉ। अभी इसको मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। सही है। तो अभी हम बात करेंगे एक इंटरनेशनल लॉ और दूसरी बात करेंगे नेशनल लॉ। So what is the definition of international law? What is the definition of national law? First we will discuss about the international law. So it means it a law regulates relationship between two or more states. For suppose two or more states. ये जो इंटरनेशनल लॉ है वो किसके दरमियान होगा? अगर किसी भी दो स्टेट के
या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा, मैटर होगा, तो वो जो है इंटरनेशनल लॉ में होगा। अभी ये तो पता चल गया कि इंटरनेशनल लॉ में चलेगा। अगर इंडिया का मसला होता है और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया का और पाकिस्तान का, अब ये मैटर कहाँ जाए? इंडिया वाले कहेंगे तो हमारा लॉ चले और पाकिस्तान वाले कहेंगे तो पाकिस्तान में चले। तो इसके लिए भी कानून बना हुआ है कि अगर दोनों के बीच में मैटर होगा तो वो जाएगा आईसीजे में। आईसीजे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीजे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका अगर दो स्टेट का कोई मैटर होगा तो वो कहाँ जाएगा? आईसीजे में। और आईसीजे का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सही है। तो ये जो आईसीजे है ये हेग्यू में है, हेग्यू के कंट्री नेदरलैंड में। सही है। तो मैं इंटरनेशनल से साथ साथ आपको थोड़ा इंट्रो आईसीजे का भी देता रहूंगा कि जो आईसीजे है हेग्यू में है, नेदरलैंड में है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है, टेन्यूर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो होता है 9 ईयर्स। इसका जो मुद्दा होता है डिसोल्यूशन का वो होता है 9 ईयर्स। अब इसमें बैठता कौन है? आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें बैठते हैं 15 जजेस। कितने जजेस बैठते हैं इसमें? 15 जजेस बैठते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं। फिर जो जिसका भी मैटर होता है दो कंट्रीज। So what is definition of national law? It regulates or obligates inside a country. अभी क्या ये जो नेशनल लॉ है वो कहाँ इस्तेमाल होगा? इनसाइड अ कंट्री। जो हमारा कंट्री है, जो हमारा स्टेट है, उसके जो अंदर लॉ अप्लाई होगा वो आएगा नेशनल लॉ में। सो बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नेशनल लॉ। अभी हम बात करेंगे नेशनल लॉ के 2 काइंड्स की। नेशनल लॉ जो हमारा पहला काइंड आएगा वो आएगा पब्लिक नेशनल लॉ। पब्लिक नेशनल लॉ। अभी ये जो पब्लिक नेशनल लॉ है इसमें क्या आएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक नेशनल लॉ? अ लॉ इन विच गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। व्हाट इट मीन्स इन इफ in any law there is a government involved, it means this is a public national law। अभी वो कौन से मैटर होते हैं, कौन से लॉ होते हैं जिसमें हमारी जो स्टेट होती है, वो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो मुलविस होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में अगर हम जाएंगे थेफ्ट और रॉबरी, हम मर्डर में जाएंगे। अभी इसमें क्या होगा? अगर किसी ने चोरी किया है तो स्टेट मुलविस होगी, रॉबरी किया है स्टेट मुलविस होगी, मर्डर किया है स्टेट मुलविस होगी। अब बात काफ़ी लोगों को ये समझने नहीं आता कि मुलविस कैसे होती है गवर्नमेंट। मैटर तो 2 आदमियों के बीच में होता है, फिर ये स्टेट कैसे मुलविस होती है? तो स्टेट मुलविस ऐसे होती है। फॉर सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ द पब्लिक नेशनल लॉ दैट अगर किसी ने मर्डर किया है, अगर किसी ने मर्डर किया है, अगर हम उसको माफ भी कर देना अगर, तो वो स्टेट बोलेगी नहीं, वो स्टेट इसको पकड़ेगी, अपने कस्टडी में डालेगी, फिर उसको कोर्ट में पेश करेगी। इट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो हमारा उसमें मुलविस हो गई। सही है। तो जो चोरी की किसी ने अभी, तो उसमें जो स्टेट है वो उसमें मुलविस होगी, और उसको जो है पुलिस, हमारी गवर्नमेंट जो हमारी पुलिस है ना, वो हमारी स्टेट है, उसको स्टेट हम कह सकते हैं। इट मीन्स वो गवर्नमेंट है। सही है। तो जो ये हमारा क्रिमिनल लॉ का जो भी मैटर आता है वो आता है इसमें पब्लिक नेशनल लॉ में। सही है। तो उसके बाद आता है प्राइवेट नेशनल लॉ। प्राइवेट नेशनल लॉ। सही है।
सो व्हाट इज प्राइवेट नेशनल लॉ? अ लॉ इन विच गवर्नमेंट नॉट इन्वॉल्व है। अब इसमें क्या हो रहा था कि इन्वॉल्व हो रही थी, अब इसमें क्या होगा? नॉट इन्वॉल्व है। सही है। तो प्राइवेट नेशनल लॉ में जो भी लॉ आएगा उसमें स्टेट मुलविस नहीं होगी। स्टेट बोलेगी कि हमारा इसमें कुछ नहीं जाए। अगर ये जो हमारा पब्लिक नेशनल लॉ है वो स्टेट बोलेगी आपका जाए या ना जाए मगर हमारा जाएगा, वो जो स्टेट है वो उसमें मुलविस होगी। अब ये जो हमारा एग्रीमेंट आती है, एग्रीमेंट आती है, कॉन्ट्रैक्ट आती है, हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो जो लॉ आता है वो इसमें प्राइवेट नेशनल लॉ में आता है। वो उसमें जो पब्लिक नेशनल लॉ में नहीं आता, उसमें स्टेट मुलविस नहीं होती। इसमें स्टेट मुलविस होती है और इसमें नहीं होती है। सही है। तो अभी किसी ने भी मर्डर किया उसको पुलिस अरेस्ट करेगी, वो जाएगा इसमें, मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया, बीच में आई तो ये मुलविस होगी। इट मीन्स दिस इज इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व है। सही है। तो उसके बाद ये जो प्राइवेट नेशनल लॉ है इसमें जो है मुलविस नहीं होगी, इन्वॉल्व नहीं होगी इस मैटर्स में। जो हमारे अक्सर सिविल मैटर्स आते हैं वो इसमें आते हैं प्राइवेट नेशनल लॉ में, और जो हमारे क्रिमिनल मैटर्स अक्सर आते हैं वो हमारे पब्लिक नेशनल लॉ में आते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट वाज माय लेक्चर एंड दिस वाज फर्स्ट लेक्चर ऑन माय यूट्यूब चैनल। इफ एनीबody have any question, so you can ask me in comments and inshallah I will reply your question in comments. Thanks.